नमस्कार, मामना परिवार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम देखते हैं सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इनकी कुल संख्या 25 है। बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ये सामान्य अध्ययन के विविध पार्ट से सारे के सारे क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 25 तक प्रश्नों को सॉल्व करने के दौरान हम कुछ अन्य बिंदुओं पर भी गौर करेंगे। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। इंटरपोल ये शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस का, तो विकल्प नंबर जो डी है यही सही है। इंटरपोल का जो मुख्यालय है उसके बारे में पूछ लेता है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन्स में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स जो है वो फ्रांस का एक शहर है, वहीं इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। आगे प्रश्न नंबर 2 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। कभी कभी पूरा का पूरा सार्स का फुल फॉर्म पूछ देता है, या फिर इसमें से जो ए है इसके बारे में पूछ लेता है कि सार्स में जो ए है उसका पूर्ण रूप क्या होगा। तो ए का यहाँ पे जो पूर्ण रूप है वो एक्यूट होगा। आर का पूछता है तो रेस्पिरेटरी होगा। तो सार्स का जो फुल फॉर्म है वो विकल्प नंबर बी में है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आगे प्रश्न नंबर 3 है, पैन से क्या अभिप्राय है? PAN, पैन से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसका सही जवाब है परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे प्रश्न नंबर 4 है, ओपेक का पूर्ण रूप क्या है? OPEC ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है, ओपेक। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। आगे प्रश्न नंबर 5 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है ये परीक्षा के लिहाज से देखा जाए तो। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या हर 10 वर्ष पर एक बार जनगणना होती है। भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो सबसे पहली बार जो जनगणना हुई थी भारत में वो 1872 ईस्वी में हुई थी। ये पहली बार हुई थी। लेकिन वर्ष 1881 से जो जनगणना है वो नियमित तौर पर ये अर्थात 10 वर्ष के अंतराल पर होने लगी थी। कभी कोई पूछता है कि जो जनगणना है, जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो जो लॉर्ड रिपन हैं वो भारत के गवर्नर जनरल थे 1872 में, 1872 की जनगणना के समय। आगे प्रश्न नंबर 6 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए जो शीर्ष निकाय है WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पूछता है तो इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, यहाँ संयुक्त राष्ट्र के तमाम संगठनों का मुख्यालय स्थित है। तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। आगे प्रश्न नंबर 7 है, वर्ल्ड हेरिटेज डे, हिंदी में यदि बात करें तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। विश्व भर की विरासतों को संरक्षित करने के उद्देश्य से ये 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है।
आगे प्रश्न नंबर 8वां है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व भर में 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगर बात करें हिंदुस्तान के संदर्भ में तो हम लोगों की जो भाषा है, मातृभाषा है, वो संस्कृत है। मातृभाषा कहने का आशय ये है कि जो हिंदी भाषा हम बोलते हैं उसकी जो जननी भाषा है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही उत्पत्ति मानी जाती है हिंदी की। आगे प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 है, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 10 है, 26 जुलाई को किस रूप में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस। ऑप्शन नंबर डी है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। आगे प्रश्न नंबर 11 है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 अप्रैल। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे प्रश्न नंबर 12वां है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली किसकी रचनाएं हैं? तो वर्धन वंश के प्रतापी शासक हर्षवर्धन की ये तीनों रचनाएं हैं। ये तीनों के तीनों नाटक हैं, ये हर्षवर्धन ने लिखे हैं। हर्षवर्धन से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न बनते हैं सामान्य अध्ययन हिस्ट्री के पार्ट में। वर्धन वंश की राजधानी पूछता है तो थानेश्वर थी। हर्षवर्धन ने बाद में थानेश्वर से जो अपनी राजधानी है वो कन्नौज स्थानांतरित कर ली थी। कन्नौज वही जगह है, वही स्थान है जिसके लिए कभी त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों के मध्य में। आगे प्रश्न नंबर 13वां है, मिताक्षरा पुस्तक का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है हिंदू विधि से। जिस प्रकार मनुस्मृति है हिंदू विधि पर लिखी हुई पुस्तक, उसी प्रकार मिताक्षरा है। मिताक्षरा के जो लेखक हैं वो विज्ञानेश्वर हैं। आगे प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, 10 कुमार चरित, कहीं कहीं 10 कुमार चरितम देता है, किसकी रचना है? तो ये दंडी की रचना है 10 कुमार चरित। आगे प्रश्न नंबर 15 है, एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है विलियम शेक्सपियर। अंग्रेजी साहित्य के महान साहित्यकार हैं विलियम शेक्सपियर, इनकी रचना है एज यू लाइक इट। बात करें संस्कृत भाषा के जो शेक्सपियर माने जाते हैं वो कालिदास हैं। आगे प्रश्न नंबर 16 है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लाला लाजपत राय। इस प्रश्न में काफ़ी लोग कन्फ्यूजन बस या तो वीडी सावरकर ट्रिक कर देंगे या फिर सुभाष चंद्र बोस, लेकिन अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो लाला लाजपत राय हैं। ये लाल बाल पाल जो 3 नाम काफ़ी प्रसिद्ध रहे स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, उसमें के एक लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु अंग्रेज़ों द्वारा लाठी से चोट खाने के कारण हो गई लाहौर में। इन्हीं का बदला लिया था सैंडर्स की हत्या करके सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने। आगे प्रश्न नंबर 17 है, मिडनाइट्स चिल्ड्रेन, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी, काफ़ी चर्चित साहित्यकार हैं सलमान रुश्दी, इनकी रचना है मिडनाइट्स चिल्ड्रेन। आगे प्रश्न नंबर 18 है, अरुंधति राय बांग्लादेशी, माफ़ करिएगा, अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका हैं? ये वामपंथी आंदोलन को बढ़ावा देने वाली अरुंधति राय जो हैं ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका है अरुंधति राय। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि वर्ष 1969 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, ये भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है।
प्रतिवर्ष दिया जाने वाला ये साहित्यिक क्षेत्र का, माफ़ करिएगा, सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार है दादा साहेब पुरस्कार। इसकी स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में हुई थी। और ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। आगे प्रश्न नंबर 20 है, नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किए गए? तो वर्ष 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किए गए थे। प्रारंभ में जो नोबेल पुरस्कार हैं वो 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। बाद में एक क्षेत्र और बढ़ गया और अब जो है 6 क्षेत्रों में, कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे प्रश्न नंबर 21 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, खेल प्रशिक्षण, कहीं कहीं क्रीड़ा प्रशिक्षण दे देता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आगे प्रश्न नंबर 22 है, हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? तो श्रीलाल शुक्ल की रचना है राग दरबारी। आगे प्रश्न नंबर 23 है, सुनील गावस्कर जो कि भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज हैं, लिटिल मास्टर भी बोला जाता है सुनील गावस्कर को, और मास्टर ब्लास्टर की जो उपाधि है वो सचिन तेंदुलकर को दी गई है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर की उपाधि प्राप्त है। इनकी एक पुस्तक है सनी डेज, ये इनकी आत्मकथा है। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो अरविंद घोष, इन्होंने लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। विकल्प नंबर जो बी है इसमें 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, एड्स दिवस। आगे विकल्प नंबर सी है 30 जनवरी, इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी वर्ष 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। उस दिन को अर्थात 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, जिस दिन सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, उस दिन को भी। आगे विकल्प नंबर डी है 16 सितंबर। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न पूछता है ओजोन परत से कि सबसे पहले किस जगह पे ओजोन परत में छिद्र का पता लगाया गया? तो अंटार्कटिका पे, संभवतः वर्ष 1985 ईस्वी में ये पता लगाया गया था कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।